आइए दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी के बारे में पढ़ते हैं। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों का शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम रहता है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। अनियमित बच्चों को आयरन की दवाई दी जा रही है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए इसके बाद एक टॉपिक है जमीन से खजाना। इसको पढ़ते हैं। वैज्ञानिक खास तरीकों एवं मशीनों से यह अंदाजा लगाते हैं कि अंदर गहराई में तेल मौजूद है या नहीं। फिर गहराई तक पाइप एवं मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती है बहुत सारी चीजें। इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। इसी तेल से हमें मिलता है किरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज का ईंधन। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए पढ़ते हैं जमीन के खजाना में आगे। एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के अहमदाबाद में भूकंप आया था। गुजरात के भुज में सबसे भयानक भूकंप आया था। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारत ढह गई। इसमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिला इमारतें थी। कम से कम 250 निकाले जा चुके थे एवं कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए थे। स्क्रीनशॉट लीजिए। दिल की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यानी परिश्रावक का प्रयोग किया जाता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र के गोरेगांव में हुआ था। आइए इसके बाद बछेंद्री पाल के बारे में जानते हैं। बछेंद्री पाल भारत की प्रथम एवं विश्व की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के नाकुरी गांव में हुआ था। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। उनको गाइड करने वाले का नाम ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था। स्क्रीनशॉट लीजिए। में बछेंद्री पाल का चयन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सदस्यों में हुआ। 23 मई को दोपहर में 1:07 पर बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर 8900 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सगरमाथा कहा जाता है। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी। वहां उन्होंने माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर रही है। स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आइए जानते हैं। सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें। हम एक जगह टिककर तो बैठ नहीं सकते थे। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता। वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुले को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं और हाथ मुंह साफ करते हैं। ऐसा सुनीता विलियम्स बता रही है। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज्यादा मजा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते
और उड़ते हुए खाने के पैकेट को पकड़ते हैं। अंतरिक्ष में हमें कंघी की जरूरत नहीं पड़ती है, बाल हमेशा ही खड़े रहते। स्क्रीनशॉट कीजिए। सुनीता विलियम्स जब 5 साल की थी, उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पे उतरते देखा। 1969 ईस्वी में चांद पर उतरने वाले नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती है, तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाए कि विज्ञान और गणित कैसे जिंदगी से जुड़े। सुनीता बताती है कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत रुचि थी। उन्हें तैराकी खासतौर पर पसंद था। वह पढ़ाई में कभी आगे नहीं रही। स्क्रीनशॉट लीजिए। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करे तो अंतरिक्ष में जा सकती है। सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला है। स्क्रीनशॉट लीजिए। लगभग ईवीएस का अब 3 टॉपिक बचा हुआ है। एक डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न है, एक मैप से संबंधित प्रश्न है और एक आपका डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न ईवीएस में पूछा जाता है। यही 3 टॉपिक अब लगभग बचा है। 3-4 टॉपिक बचा होगा जो 3-4 दिन में समाप्त हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।